मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है, उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, अब क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा, राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला, दिल्ली ने भी आवाज उठाई, दिल्ली ने भी कहा ऑक्सीजन की कमी है। ये बोलते थे गलत बोल रहे हैं, मजाक बनाते थे उनका, बोलते थे झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते थे राज्य सरकारों को। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा। डोमेस्टिक गैस कम है, इंपोर्टेड गैस अवेलेबल है। हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस ही अवेलेबल है तो इंपोर्टेड गैस भी देंगे आप, जो अवेलेबल गैस है वो गैस देंगे, लेकिन गैस की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और
सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे, ये हमने सीएमडी गेल को कहा और उन्होंने अश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी।